जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि शुगर की जो बीमारी है ये कैसी बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है और कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए अपनी नॉर्मल लाइफ को गुजारने के साथ साथ शुगर की बीमारी के साथ एक मरीज़ किस तरह जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद नदीम साहब, जो कि अमेरिका और कतर से शुगर के स्पेशल कोर्सेज करके आए हैं और इस वक्त इस फील्ड के अंदर अपना एक तजर्बा रखते हैं, विजन रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल के लिए टाइम देने का। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये कैसी बीमारी है शुगर की। शुगर की बीमारी जो है वो एक हार्मोनल बीमारी है जी जो जी जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं साइंसी ज़ुबान में। जी जी तो ये इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी जी तकरीबन हर तीसरे बंदे को ये बीमारी लाहक है और इसका मेन रीज़न जो है वो मोटापा है, ज़्यादा खानों की ज़्यादती है, ठीक है, और भी कई सारी वजूहत हैं। जी जी। तो लेकिन ये टेंशन की वजह से भी हो जाती है, ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारी इसकी वजूहत हैं। वजूहात है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कैसे बचा जा सकता है? बीमारी तो खुदा की तरफ से आजमाइश, परेशानियां ये होती हैं, लेकिन एक इंसान किस तरह इससे बच सकता है? इससे ट्रीटमेंट कैसे बेहतर करवा सकता है? देखें, इसमें कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमें अपनी डाइट बेहतर करने की ज़रूरत है। डाइट बेहतर करने की हाँ, जरूरत खाने पीने में पाकिस्तानी जो एक रूटीन है उसमें नॉर्मली रोटी चावल बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, है। जी ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा सेहत बख्श हैं वो इतनी शामिल नहीं होती। रोटी हर घर में जी जी सुबह दोपहर शाम खाई जाती है, चावल दो दो तीन तीन दफ़ा जी खाए जाते हैं। जी जी तो ये बार बार खाना, ज़्यादा खाना रोज़ाना की बुनियाद पे, जी फिर बोतलें, जी जूस, पिज़्ज़े, बर्गर, समोसे, जी पकोड़े, ये सब चीज़ें भी जो है ना, ये सब भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। जी जी। तो ये चीज़ें जितनी कम होंगी अच्छा और सेहत बख्श चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतना शुगर से बचना आसान होगा। जी जी। डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि चावल, रोटी और ये जो चटपटी चीज़ें हैं इनकी ज़्यादा मिकदार से भी शुगर की बीमारी में मुब्तला इंसान हो जी सकता है। जी, इसे एक नॉर्मल लेना चाहिए और आप इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शुगर से हर बंदा परेशान है, डर रहा है और उसे एक ना एक मूजी बीमारी की तरह ले रहा है, तो कैसे डरना चाहिए? नहीं नहीं, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में, डाइट में थोड़ी चेंजिंग की ज़रूरत है। जी जी हर बंदे को चाहिए कि वो खाना खाने के बाद कुछ थोड़ा वॉक करे, जी नॉर्मल, ज़्यादा दौड़ ना लगाए, हल्की फुल्की वॉक करे। हर एक को चाहिए खाने के साथ कुछ सलाद शामिल करे, अच्छा ठीक है। सबको चाहिए कि अपना रोटी चावल कम से कम, चीनी और उससे बनी अशिया कम से कम इस्तेमाल करे। अच्छा अच्छा। और ये छोटी मोटी चेंजेस हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये डरने वाली बिल्कुल कोई मोजी बीमारी नहीं है, ठीक है। अच्छा इसकी अच्छा। वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर ये कंट्रोल ना हो जी जी। तो लेकिन इसको कंट्रोल करना कोई ऐसी कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है, मूजी बीमारी नहीं है। नहीं है और इसकी ट्रीटमेंट है। जी, इसकी ट्रीटमेंट है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नौजवान तबका है, बूढ़े हैं और जो आप कह लें कि उम्र सीधा लोग हैं, ये उन्हें ज़्यादा लाक होती है, जवानों को है, बच्चों को है, किस एज के लोगों को ज़्यादा ये बीमारी लगती है? जी, वैसे तो ये किसी भी उम्र में लग सकती है, लेकिन अच्छा। ज्यादा उन लोगों को लगती है जो मोटापे का शिकार है। अब मोटापा, जो बंदा 20 साल की उम्र में, जी 30 में, 40 में, किसी भी उम्र में जो मोटापे का शिकार है उसको लाजमी शुगर भी या हो चुकी होगी या होने वाली होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसकी उम्र की कोई लिमिट नहीं। लिमिट नहीं है। अच्छा, ये जो आप कह लें जूसेस होते हैं, पानी का इस्तेमाल है या ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, चाय और कॉफ़ी है, ये कितनी मकदार में लेनी चाहिए? उसमें यकीनन उसमें ना मिठास और मीठा और चीनी का इस्तेमाल होता है। एक मरीज़ को किस बात का ध्यान रखना जी चाहिए? जी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बेकरी की चीज़ें हैं, जो जी भी चीनी से बनी चीज़ें हैं, जी वो अपनी रूटीन से बिल्कुल यकसर निकाल दें, जी जी ठीक है। रोटी और चावल कम से कम रखें। जी जी सलाद, अंडा, दूध, दही, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट, ड्राई फ्रूट एक मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें जी जी और बाज़ारी चीज़ें जितना हो सके उतना कम करें, जी। तो इंशाल्लाह शुगर का मसला नहीं होगा। नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे जो है सीज़न का, मौसम का भी इफेक्ट होता है। सर्दी या गर्मी में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, ज़्यादा लोग शिकार होते हैं, या ये पूरे साल में?
नहीं नहीं, Normal. इसमें मौसम का कोई असर नहीं होता। जी जी। ठीक है, ये टोटली आपके लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा अच्छा।